महाभारत की कथा बड़ी ही पवित्र है। इसके श्रवण करने से पापों का नाश हो जाता है। सर्वप्रथम आदि पर्व है। इसके श्रवण पान से मनुष्य को यम का त्रास नहीं होता। जो फल एकादशी का व्रत करने से होता है और जो फल भूमि का दान करने से होता है, जो फल करोड़ों कन्या दान का होता है और जो फल सब तीर्थों के करने से होता है, जो फल यज्ञ और धर्म करने से होता है, वही फल महाभारत के सुनने से मनुष्य को प्राप्त होता है। जो मनुष्य महाभारत की कथा सुनता और कहता है, उसके निकट पाप का प्रवेश नहीं होता। जो फल संग्राम में प्राण त्यागने से होता है, वो फल श्री महाभारत के सुनने से होता है। क्योंकि महाभारत की कथा का प्रवेश बड़ा ही पुण्यदायक है, इसलिए इसे बड़ी सावधानी से सुनिए। क्योंकि इसमें प्रवेश करने से पापों का सर्वथा ही नाश हो जाता है तथा मनुष्य की आयु बढ़ती है। यदि क्षत्रिय सुने तो वह सुमार्ग को ग्रहण करे तथा इससे मनुष्यों में ज्ञान का प्रकाश होता है और अंत में वो मनुष्य परम पद अर्थात मोक्ष के लाभ को प्राप्त करता है। महाभारत के वन पर्व के अंत में वेद व्यास जी ने कहा है कि जो फल समुद्र और नदियों में स्नान करने से होता है, जो केदार और बद्रीनाथ आश्रम जाने से और श्री जगन्नाथ जी के दर्शन पाने से होता है तथा जो कष्ट सहन कर अनेक व्रत करने से होता है, वो फल सभा और वन पर्व की कथा सुनने से प्राप्त होता है। इसी प्रकार भीष्म पर्व के अंत में कहा गया है कि जो 1000 गौ दान और सब तीर्थों में स्नान का फल होता है, वही फल इस व्यास देव के महाभारत को पढ़ने से प्राप्त होता है। क्योंकि इसके पढ़ने से पुण्य बढ़ता है और पाप नष्ट होता है। अतः श्री राम श्री कृष्ण हे कृष्ण और विष्णु ऐसा कहते हुए सर्वदा महाभारत की कथा को पढ़ना और सुनना चाहिए। इसके ऐसिक पर्व में कहा गया है कि जो महाभारत कथा को मन लगाकर सुनता है, उसके समीप पाप नहीं जाता। जो फल सब तीर्थों में स्नान करने और करोड़ों कन्यादान देने से होता है, परमार्थ करने से जो फल होता है और जो सर्वथा सत्य बोलने का फल होता है, शरणागत की रक्षा का जो फल होता है और गया में पिंडदान तथा युद्ध में प्राण त्यागने का जो फल होता है, वो फल इस कथा को सुनने से होता है। महाभारत सुनने के और भी अनेक फल हैं जो मुझसे यहाँ नहीं कहे जाते। महाभारत के पढ़ने और सुनने से सहज ही में स्वर्ग की प्राप्ति होती है और स्वयं श्री कृष्ण जी अपना दर्शन देते हैं। इसी प्रकार इसके स्त्री पर्व में वैशंपायन मुनि ने राजा जन्मेजय से कहा है कि हे राजन सुनिए, यह कथा सुख देने वाली है, यही इसका विस्तार है। हे राजन, इसके आगे शांति पर्व की कथा है। जो इस कथा को सुनता है, यदि क्षत्रिय हो तो वह सूरवीर हो जाता है और मूर्ख हो तो उससे ज्ञान का प्रकाश होता है तथा इसके सुनने से यमराज का भय छूट जाता है। इसी प्रकार शांति पर्व की कथा है। श्री वैशंपायन जी ने इस कथा को हस्तिनापुर में कहा था। इसके सुनने से पाप का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाभारत शांति पर्व की कथा पुण्य का महान फल है। यह स्त्री पुरुष सभी के ज्ञान को प्राप्त करने योग्य है। महाभारत के अश्वमेध पर्व में कहा गया है कि यह कथा बड़ी ही पुण्यप्रद है। वैशंपायन जी बोले, हे राजन जन्मेजय, सुनो, अश्वमेध सब पापों को हरने वाला है क्योंकि इसके कर्ता श्री कृष्ण जी थे। जो मनुष्य श्रद्धा से इस पुराण को सुनता है, उस पर वे प्रसन्न रहते हैं, परंतु श्रद्धा के बिना सुनना ना सुनना सब एक समान है। ये सत्य है कि जैसी मनसा होती है वैसा ही फल होता है। जो गुरु के दिए हुए ज्ञान को हृदय में धारण करता है, वो मनुष्य सेवा कर्म से भाव सागर को पार हो जाता है। मनुष्य की श्रद्धा ही उसका परवाना रूप है, अर्थात मनुष्य को वैकुंठ प्राप्ति का आज्ञा पत्र है। उसे पर ब्रह्मा की पहचान होती है। किंतु जो काम क्रोध और अहंकार नहीं त्यागता, उसे ज्ञान कहाँ मिलता है। कामी पुरुष के आगे ज्ञान कैसा, क्रोधी के समक्ष भक्ति का वर्णन कैसा, व्यभिचारी के समक्ष धर्म कैसा और कामी पुरुष के लिए पुण्य का कर्म कैसा। इसके लिए यह सब भेद बतलाना तो ऐसा ही है जैसे ऊसर भूमि में बीज बोना।
अतः महाभारत की कथाओं को हृदय में धारण करने से पुण्य का प्रवेश होता है, परंतु जिसके हृदय में ईश्वर की भक्ति नहीं है उसे उपदेश का फल प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार मुसल पर्व में कहा गया है कि जो इस सुहावनी कथा को पढ़ेगा और सुनेगा उसके वंश की वृद्धि होगी और वह अति पवित्र हो जाएगा। व्यास जी की इस पवित्र वाणी से पाप का नाश होता है और कीर्ति बढ़ती है। इसी प्रकार महाभारत के अंतिम स्वर्गारोहण पर्व में श्री वेद व्यास जी ने कहा है, मेरे इस ग्रंथ महाभारत के चारों वेद साक्षी हैं। जो छल छोड़कर इसे सुनेगा वो सुख से पूर्ण होकर सब सिद्धियों को प्राप्त करेगा, परंतु जो मनुष्य इसे झूठा समझेगा वो मूर्ख नरक का अधिकारी होगा। यदि क्षत्रिय विश्वास मानकर इसका गान करेगा या सुनेगा वो युद्ध में जय पाएगा। यदि ब्राह्मण निश्चल होकर इसे पढ़ेगा और सुनेगा तो वो वेद विद्ध होकर बड़ा भाग्यशाली होगा। जो स्त्री पुरुष मन लगाकर इसे सुनेंगे उनके सब पाप मिट जाएंगे और वो मरने पर निर्भय हो जाएंगे। शोक और भ्रम को त्याग विष्णु लोक अर्थात बैकुंठ लोक को जाएंगे। जो फल काशी प्रयाग और गया में स्नान करने का होता है वैसा ही व्यास वर्णित इस महाभारत का फल है। जो कोई अनेकों दान देता है वैसा ही फल इसके सुनने से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को महाभारत के बारे में रुचि है तो हमारे चैनल से जुड़ी रहिए। कल हम आदि पर्व के पहले अध्याय जन्मेजय की कथा का वीडियो डालेंगे और इसी तरह एक एक करके हम हर अध्याय का वीडियो अपने चैनल पे डालेंगे। अगर आप लोगों को महाभारत पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।